जय मां सरस्वती। प्रिय साथियों, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, यह ज्ञान, विवेक और शुद्ध बुद्धि के जागरण का पावन दिवस है। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आज की इस पावन बेला में हम आपके लिए लेकर आए हैं माता सरस्वती की एक दिव्य और गूढ़ कथा। कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में माता सरस्वती की ऐसी दिव्य वाणी है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कथा है उस समय की जब देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों में अपने अप्रतिम ज्ञान, अपनी कठोर तपस्या और अपनी मधुर वीणा के लिए विख्यात थे। वेदों का एक एक मंत्र, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और पुराणों की प्रत्येक कथा उनकी जिह्वा पर ऐसे नृत्य करती थी जैसे वीणा के तारों पर सप्तसुर। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों का उन्होंने भ्रमण किया था। देवता, मनुष्य और दानव सभी उनका सम्मान करते थे। पर धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म किंतु प्रचंड अहंकार जन्म लेने लगा। उनके मन में यह विचार उठने लगा, इस ब्रह्मांड में नारद से अधिक ज्ञानी भला कौन हो सकता है। यह प्रश्न उनके हृदय में एक मेघ की भांति मंडराने लगा। वे ज्ञान की बातें करते थे, उपदेश देते थे, पर अब उन शब्दों में करुणा नहीं थी। ज्ञान था पर प्रेम नहीं, तपस्या थी पर संवेदना नहीं। उनकी वीणा के स्वर वही थे, पर उनमें वह तड़प नहीं थी, वह वैराग्य नहीं था। एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत से लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक गांव देखा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मचा था। एक मां अपने सूखते हुए बच्चे को सीने से लगाए पत्थरों पर माथा पीट पीट कर रो रही थी। उसकी चीखों में ऐसी वेदना थी कि आसपास के वृक्षों के पत्ते तक कांप रहे थे। नारद मुनि क्षण भर के लिए रुके। उन्होंने उस मां को देखा, उस बच्चे को देखा, पर फिर उनके मन में विचार आया, यह तो संसार का नियम है। सुख और दुख माया हैं। ज्ञानी को इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। और यह सोचकर वे नारायण नारायण का जाप करते हुए आगे बढ़ गए। उनके चेहरे पर उस मां के दुख की कोई छाया नहीं थी। ज्ञान का अहंकार उनके हृदय को पत्थर बना चुका था। यह दृश्य स्वयं देवराज इंद्र ने देखा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों ने नारद के बढ़ते अहंकार को पहचान लिया। तीनों ने माता सरस्वती से प्रार्थना की, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री, नारद आपके ही ज्ञान से मोहित हो गए हैं। कृपा कर उन्हें सही मार्ग दिखाइए। माता सरस्वती मंद मुस्कराईं। उन्होंने कहा, जब ज्ञान अहंकार बन जाए तो वही सबसे बड़ा अज्ञान होता है। और फिर उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया। माता सरस्वती ने अपनी दिव्य आभा त्याग कर एक साधारण 10 वर्ष की बालिका का रूप धारण किया। साधारण वस्त्र, बिखरे केश और आंखों में अपार पवित्रता। उन्होंने अपना नाम रखा बोध। नारद मुनि एक वन से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक जलधारा के पास उस बालिका को देखा। वह जल को अपनी अंजलि में लेकर आकाश की ओर उछालती और फिर गंभीर भाव से उसे निहारती। नारद मुनि ने कहा, कल्याण हो बेटी। बालिका ने प्रश्न किया, मुनिवर, क्या यह जल वास्तव में उपयोगी है? क्या इससे किसी की प्यास बुझ सकती है? क्या इससे किसी भूखे का पेट भर सकता है? नारद ने कहा, इसका मूल तत्व जल ही है। बालिका बोली, ठीक वैसे ही जैसे आपका ज्ञान। यदि वह प्रेम न बने, करुणा न बने, सेवा न बने, तो वह केवल शब्दों का ढेर है। क्या आपका ज्ञान उस मां के आंसू पोंछ सका जिसे आपने माया कहकर छोड़ दिया? क्या आपका ज्ञान उस भूखे बच्चे को भोजन दे सका? नारद मुनि स्तब्ध रह गए। उनकी वीणा हाथ से गिर पड़ी। उन्हें वह अकाल पीड़ित गांव याद आ गया। उन्हें अपनी कठोरता का बोध हुआ।
तभी वह बालिका अदृश्य हो गई। उस स्थान पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। साक्षात माता सरस्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, ज्ञान वही है जो करुणा बने, ज्ञान वही है जो प्रेम बन जाए, ज्ञान वही है जो जीवों के कल्याण में लगे। नारद मुनि उनके चरणों में गिर पड़े। उनका अहंकार टूट चुका था। अब उनकी वीणा से जो स्वर निकले वे केवल संगीत नहीं थे, वे करुणा थे। प्रिय साथियों, वसंत पंचमी हमें यही शिक्षा देती है। ज्ञान को अहंकार नहीं, मानवता बनाइए। जय मां सरस्वती। जय हो विद्यादायिनी।